गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये लेक्चर नंबर 31 है, जिसमें मैं आपको लेक्चर 30 में 4 क्वेश्चंस लिखवाई थी। उसमें से 2 क्वेश्चंस जो है वो लेक्चर 30 में करवा दिया है। रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस जो हैं, ये पहला, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं उतार लेती हूँ। 30 में मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फाइंड द वैल्यू है, प्रूव दैट नहीं है। 4th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू क्या है? फाइंड द वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है? इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर -at माइनस e की पावर -dt bt डिवाइडेड बाई t और dt, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये जो 4 क्वेश्चन थे, उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने लेक्चर 30 में कराया है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, और बाकी जो 2 लेक्चर है, 3rd और 4th, उसको मैं लेक्चर 31 में पढ़ा रही हूँ। और ये चारों ही लेक्चर जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन। तो 30 में 2 हो गए और 31 में 2 और करवा रही हूँ, 3 and 4। तो इधर देखिए, आपका प्रूव दैट, अपन 3rd क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी है, साइन टी बाई टी डी टी इज इक्वल्स टू कितना लाकर बताना है? π/2। अब इसके पिछले जो मेरा लेक्चर नंबर 30 था, उसमें देखिएगा मैंने उसको पूरा अच्छे से समझाया है, पहले वाले क्वेश्चन को। इसमें आपको लिखा हुआ है 0 से इंफिनिटी। अब 0 से इंफिनिटी किस में आता है? तो मुझे पता है लाप्लास के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आता है। तो लाप्लास के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आता है, यहाँ ई नहीं दिया है, तो ई की पावर क्या लिख सकते हो? -0t। तो 0 से इंफिनिटी ई है, दैट मीन्स लाप्लास के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से बनेगा, तो ये पूरा एफ का रोल प्ले करेगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी है और ई दिया हुआ है, ई नहीं था बट मैंने उसको 0t लिख दिया, तो उस केस में हम लोग 3 स्टेप्स फॉलो करते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप्स मैंने पहले भी बताया है शुरू के 2 क्वेश्चन में। 3 स्टेप्स आप क्या क्या फॉलो करेंगे? तो सबसे पहले ई को छोड़ दीजिए, बगल में जो है टी का फंक्शन, उसका हम क्या निकालेंगे? लाप्लास निकालेंगे। साइन टी बाई टी है, उसका हम क्या निकालेंगे? लाप्लास निकालेंगे। लाप्लास निकालने के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो क्या होगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 0 से इंफिनिटी है। LFT का फॉर्मूला e की पावर -st, ft की जगह क्या दिया हुआ है? तो साइन t बाई t और dt, और यहाँ किसका फंक्शन आया रहेगा? s का। फिर आप देखोगे आपके क्वेश्चन में 0 लिखा हुआ है, तो s इज इक्वल्स टू क्या रख दोगे? 0, यहाँ भी और यहाँ भी। फिर उसके बाद LHS और RHS दोनों आ जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है 0 से इंफिनिटी ई नहीं है, तो ई की पावर 0t लिख दीजिए। सेम अगला भी क्वेश्चन वही है, ई नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, ये पूरा आपका ft है, इसके सामने में e की पावर -0t लगाकर इसको सेम प्रोसेस से करेंगे। तो सबसे पहले e को छोड़ दीजिए, बगल में जो है उसका पहले लाप्लास निकालोगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और वो किसका फंक्शन आएगा? s का। फिर आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे 0 से इंफिनिटी, हाँ e की पावर -0t, तो s इज इक्वल्स टू क्या रखेंगे? 0। इधर भी और इधर भी रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए, मैंने स्टेप्स बता दिया। अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे? ई के बगल में जो है उसका हम लाप्लास निकालेंगे, साइन टी बाई टी का लाप्लास निकालेंगे। अब साइन टी बाई टी का लाप्लास कैसे निकलेगा? तो अपॉन में टी है, दैट मीन्स डिवीजन बाई टी से निकलेगा। अब डिवीजन बाई टी में हम क्या करते हैं? तो अपॉन टी को छोड़ देते हैं, जो भी न्यूमरेटर में है उसे हम एफ टी लेकर उसका हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? लाप्लास निकालते हैं। फिर उसके बाद हम डिवीजन बाई टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए, अब लगा रही हूं, मैं सॉल्व कर रही हूं। सॉल्यूशन नंबर 3, 1 2 मेरे 30 लेक्चर में है, लेक्चर नंबर 30 में। तो लेट आप लेंगे, किसको लेंगे? न्यूमरेटर, ये इसमें जो न्यूमरेटर है, तो लेट एफ टी इज इक्वल्स टू क्या? साइन टी। इसका क्या निकालेंगे? लाप्लास। एल एफ टी, टेकिंग एल बोथ साइड, तो एल ऑफ क्या आएगा? साइन टी। साइन टी का लाप्लास कितना होता है? तो 1/s² + 1 आएगा। ये लाप्लास निकल गया, इसका लाप्लास निकल गया साइन टी। अब आप डिवीजन बाई टी वाला फॉर्मूला लिखिए, पहले फॉर्मूला लिखिए डिवीजन बाई टी। क्या फॉर्मूला होता है? लाप्लास किसका? एफ टी अपॉन टी, उसका लाप्लास किसके इक्वल होता है? तो इंटीग्रेशन होता है, एस से इंफिनिटी होता है, ये होता है, और यहां पर एफ एक्स होता है,
और dx। अब ये fx कहाँ से आया, तो जो ft का लाप्लास fs निकाले रहते हो उसमें x s की जगह x रखते हो, मतलब साइन t का यहां पर लिखेंगे हम लोग। अब अपने क्वेश्चन में अप्लाई करिए इसको, तो l ft की जगह क्या लिखेंगे आप, साइन t डिवाइडेड बाई t और इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन s से इंफिनिटी रहेगा fx। तो ये fx कौन है, ये जो साइन t का आपने लाप्लास निकाला है fs, इसमें s की जगह x रखकर इसको x का फंक्शन बनाएंगे, तो क्या आएगा 1/x² प्लस 1 और dx। आपको वैसे भी पता है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x² जो है वो किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स x के इक्वल होता है, ये आप ध्यान रखिए। इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो अब इसको इंटीग्रेट किया मैंने तो किसके इक्वल आ गया, tan इनवर्स x के इक्वल आ गया। अब इसमें लिमिट रखेंगे s से इंफिनिटी, सबसे पहले अपर लिमिट रखिए, तो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, इंफिनिटी, माइनस लोअर लिमिट रखिए tan इनवर्स s। tan इनवर्स 10 कितने की वैल्यू होती है, इंफिनिटी, तो 10 90 दैट मीन्स π/2 की वैल्यू होती है इंफिनिटी। और ये tan इनवर्स s को एज इट इज रहने दीजिए। हमको पता है tan इनवर्स tan x जो है, tan इनवर्स tan x ये सब 12th में पढ़ा हुआ है, वो सिर्फ x के इक्वल होता है, तो इट बिकम्स ओनली π/2 माइनस tan इनवर्स s। अब इसके बाद इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, दैट मीन्स मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया जिसमें मैंने sin t/t का क्या निकाला, लाप्लास, और वो किसके इक्वल आ रहा है, π/2 माइनस tan इनवर्स s हो गया। ये मेरा पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला, LFT का स्टैंडर्ड फॉर्मूला 0 से इंफिनिटी वाला। क्यों, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में 0 से इंफिनिटी लिखा हुआ है, तो ये LFT का फॉर्मूला लगाइए, LFT क्या होता है फॉर्मूला, तो LFT का फॉर्मूला लिख रही हूं मैं यहां पर, ये मैंने मिटा दिया है, एक बार फिर से उतार रही हूं, क्या आया है मेरा, तो L sin t/t कितना निकला है, π/2 माइनस tan इनवर्स s आया है। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए LFT का फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस st, ft होता है, ft कौन है मेरा, तो sin t/t और यहाँ क्या लिखोगे dt, RHS को आप एज इट इज उतारिए, tan इनवर्स s एज इट इज उतार दीजिए, हो गया। अब आप अपने क्वेश्चन से मैच करिए, 0 से इंफिनिटी ठीक है, sin t/t ठीक है, dt भी ठीक है, 0 लिखा हुआ है, तो इसमें s इज इक्वल्स टू, तीसरा स्टेप s इज इक्वल्स टू 0 रखिए, इसको 1 नंबर डाल दीजिए, पुट s इज इक्वल्स टू 0 इन 1, पुट s इज इक्वल्स टू 0 इन 1, इक्वेशन 1 में s इज इक्वल्स टू 0 रखिए, तो यहां भी रखेंगे और यहां भी रखेंगे, ऊपर लिख रही हूं मैं मिटा के, तो क्या आएगा जब आप s इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो LHS और RHS में क्या आएगा उसको देखिए, तो जैसे ही आप s इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस 0t हो जाएगा, और sin t/t आपका एज इट इज रहेगा, sin t डिवाइडेड बाई t और dt ये एज इट इज π/2 माइनस tan इनवर्स s की जगह भी मुझे रखना है, तो tan इनवर्स s की जगह क्या रखेंगे, 0। अब 0 से इंफिनिटी किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो sin t/t आया, और इंटू dt इज इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स, tan 0 जो होता है वो 0 डिग्री, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो tan 0 डिग्री, और tan इनवर्स tan 0 क्या होगा, 0 होगा, तो π/2 माइनस 0 दैट मीन्स सिर्फ आएगा π/2, क्या चीज, LHS को उतारिए, 0 से इंफिनिटी sin t/t dt इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, π/2, और यही लाना था हमको। सो स्टूडेंट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो स्टेप आप फॉलो करेंगे जो स्टेप मैंने बताया है। चलिए हो गया मेरा, कौन सा क्वेश्चन हुआ है, 3rd नंबर का क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 30 में मैंने चारों क्वेश्चंस लिखे थे, और 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 उसको मैंने लेक्चर 30 में पढ़ाया,
और लेक्चर नंबर 31 में मैं रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चंस हैं थर्ड एंड फोर्थ उसको करवा रही हूँ। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करने जा रही हूँ। क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी है e की पावर -at माइनस e की पावर -bt डिवाइडेड बाई t dt, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अब मैंने देखा ये क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन है 0 से इंफिनिटी है। 0 से इंफिनिटी किस में रहता है? लाप्लास के स्टैंडर्ड फॉर्मूले में होता है। तो आपको पता है लाप्लास का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसमें सामने में e होता है, e। तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, e की पावर -0t लिख दीजिए उसको, और ये e की पावर -at माइनस e की पावर -bt डिवाइडेड बाई t dt, इसकी वैल्यू निकालनी, ऐसा कर दीजिए उसको। अब ये तुम्हारा क्या हो गया? 0 से इंफिनिटी e की पावर -st ft dt इस फॉर्म में आ गया। इसकी वैल्यू निकालिए। तो इसका सबसे पहले आप क्या निकालिए? लाप्लास। 3 स्टेप्स, फिर 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। 3 स्टेप्स में क्या होगा? मैंने इसको ऐसे एडजस्ट करके लिखा। 3 स्टेप्स में हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में लाप्लास निकालेंगे। ई को छोड़कर जो भी है बचा हुआ, मतलब ये जो बचा हुआ है इसका हम क्या निकालेंगे? लाप्लास निकालेंगे, इसका फंक्शन आएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में स्टैंडर्ड फॉर्मूला, LFT का फॉर्मूला 0 से इंफिनिटी e की पावर -st ft होता है। ft की जगह e की पावर -at माइनस e की पावर -bt डिवाइडेड बाई t, और ये पूरा किसका फंक्शन है? s का फंक्शन। ये हो गया। ये dt लिखना भूल गया मैंने, dt इज इक्वल्स टू, अब आप देखेंगे आपके क्वेश्चन में 0 लिखा हुआ है, तो थर्ड स्टेप में s इज इक्वल्स टू इसमें क्या रख देंगे? 0। जैसे s इज इक्वल्स टू 0 रखोगे क्वेश्चन का LHS आएगा और RHS से जो वैल्यू आनी थी वो निकल जाएगा। तो वी विल फॉलो 3 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, and Laplace transform is obtained by the formula division by t. Why? Because in denominator there is written t. तो हम लोग जो है यहाँ पर हमारा जो ft है, जो भी है यहाँ पर t का फंक्शन, उसका हम सबसे पहले लाप्लास निकालेंगे। ये लिखा हुआ है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा पहले आप डिसाइड करिए। तो मैंने देखा अपॉन में t है, मतलब डिवीजन बाई t से इसका लाप्लास निकलेगा। अब डिवीजन बाई t में हम लोग क्या करते हैं? तो अपॉन t को छोड़ देते, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसे हम क्या लेते हैं? ft, और उसका हम क्या निकालते हैं? लाप्लास। तो इसका हम लाप्लास निकालेंगे। तो ये रहा मेरा सॉल्यूशन। लेट कौन है? ft, तो ft न्यूमरेटर को लीजिए, ये रहा आपका ft, इसका लाप्लास निकालिए टेकिंग l बोथ साइड। यहां पर भी l लेंगे, e की पावर -at माइनस e की पावर -bt, l ft। अब इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी, l e की पावर -at, ये l है, l माइनस l e की पावर -bt, ये हो गया। e की पावर -at का लाप्लास क्या होता है? 1/s प्लस a होता है, और इसका लाप्लास कितना होता है? 1/s प्लस b होता है। माइनस है इसलिए प्लस हो जाता है। ये लाप्लास निकाला मैंने, किसका निकाला? ft, और ft कौन है आपको पता है ये। दैट मीन्स मैंने लाप्लास निकाल लिया। किसका लाप्लास निकाल लिया? e की पावर -at माइनस e की पावर -bt, इसका लाप्लास कितना आ रहा है? 1/s प्लस a माइनस 1/s प्लस b। न्यूमरेटर का लाप्लास निकल गया। अब आप डिवीजन बाई टी का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि डिवीजन बाई टी में पहले न्यूमरेटर का हम लोग क्या निकालते हैं? लाप्लास। ये निकल गया। अब आप डिवीजन बाई टी वाला फॉर्मूला लिखिए, डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी क्या होता है? एल एफ टी बाई टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन होता है, एस होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट इंफिनिटी, और यहाँ पर एक्स का फंक्शन होता है और dx। अब ये x का फंक्शन कहाँ से आता है? तो जो ft का fs निकाले उसमें s की जगह x रखते हो, तो s से इंफिनिटी। l ft कौन है? वो रहा आपका ft, e की पावर -at माइनस e की पावर -bt डिवाइडेड बाई t।
एफ एक्स कौन है, तो इसका जो आपने निकाला है एफ एस, उसमें एस की जगह एक्स रखिए, तो ये आ गया आपका एफ एक्स, और ये रहा डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करिए, तो आपको पता है 1/x प्लस ए का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग होगा, लॉग एक्स प्लस ए, और वैसे ही 1/x प्लस बी का लॉग एक्स प्लस बी, तो इसका कितना आ जाएगा लॉग एक्स प्लस ए, और माइनस क्या आ जाएगा लॉग एक्स प्लस बी, ऐसा आएगा। और एस से इंफिनिटी लिखोगे, जो मैंने डिवीजन बाय टी का लेक्चर कराया था उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आप इसमें अपर लिमिट के इन्फिनिटी है, अगर आप इसमें x की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ये लॉग इन्फिनिटी और ये लॉग इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आएगा अनडिफाइंड। तो जब कभी भी लॉग इन्फिनिटी आता है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लॉग इन्फिनिटी क्यों आ रहा है, क्योंकि x है न्यूमरेटर में, अगर उसको मैं डिनोमिनेटर में कर दूं, जैसे a बाई एक्स, इसको मैं ऐसा बना दूं 1 प्लस ए बाई एक्स बना दूं, और x की जगह इन्फिनिटी रखूं, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और log 1 आएगा। तो ये जो अनडिफाइंड वाला जो सिस्टम है उससे हम बच जाएंगे। तो हमको पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, तब उसके बाद उसमें अपर लिमिट देन माइनस लोअर लिमिट रखिए। तो अभी नहीं रखूंगी, इसमें पहले मैं log m बाई n का फॉर्मूला लगा रही हूँ, log m माइनस log n, तो log m बाई n लग गया फॉर्मूला, ये देखिए। अब बिग ब्रैकेट लगाइए और लिमिट को बाहर लिखिए। अभी भी नहीं रखेंगे, ये x को कॉमन निकाल कर काटिए, क्योंकि x जो है वो a बाई एक्स के फॉर्म में और b बाई एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, x मल्टीपल में नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं यहां निकाल रही हूं, यहां लिख रही हूं, उसके बाद मैं निकालूंगी इसकी वैल्यू। ये मिटा रही हूं क्वेश्चन को। ये मेरा क्या निकला है लाप्लास, इसका लाप्लास निकला है e की पावर माइनस ए टी माइनस e की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी। इसका लाप्लास कितना आ रहा है, लॉग ऑफ x प्लस ए अपॉन x प्लस बी, ये पूरा बिग ब्रैकेट में s से इंफिनिटी। चलिए अब इसको काटिए, लॉग x कॉमन तो 1 प्लस a बाई एक्स, यहां पर भी x कॉमन तो 1 प्लस b बाई एक्स। अब b में से कैसे निकला, तो x बाई एक्स का इंटू डिवाइड, x बाई एक्स का इंटू डिवाइड, और ये पूरा बिग ब्रैकेट s से इंफिनिटी, ये x x कैंसिल, लॉग ऑफ कितना आ रहा है 1 प्लस a बाई एक्स 1 प्लस b बाई एक्स, ये हो गया, और होल क्या हो गया s से इंफिनिटी। अपर लिमिट रखिए, तो लॉग 1 प्लस a बाई इंफिनिटी 1 प्लस b बाई इंफिनिटी, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखिए, लॉग 1 प्लस a बाई एस 1 प्लस b बाई एस, ये आपका लोअर लिमिट। अब आपको पता है a बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1, b बाई इंफिनिटी 0 हो जाएगा और 1 प्लस 0 1, लॉग ऊपर भी 1 आएगा न्यूमरेटर में, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0, डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा, न्यूमरेटर में भी 1, डिनोमिनेटर में भी 1, 1 बाई 1 क्या हो जाएगा 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो कुल मिलाकर हमारा जो अपर लिमिट वाला पार्ट है वो क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। तो चलिए मैंने क्या निकाला है, लाप्लास निकाला है इसका, e की पावर माइनस ए टी माइनस e की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी। इसका लाप्लास कितना आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है log 1 आ रहा है, और माइनस इसको आप सिंप्लीफाई करिए, एस एलसीएम लोगे, इसमें भी एस एलसीएम लोगे, तो ऊपर आएगा s प्लस ए अपॉन एस और टोटल अपॉन s प्लस बी अपॉन एस, ऐसा आएगा, देख लीजिए। फिर मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ, log 1 तुम्हारा क्या होता है 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, माइनस log ऑफ s प्लस ए अपॉन एस और इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा s अपॉन एस प्लस बी, ये कैंसिल, तो माइनस log ऑफ s प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, ये आ गया। ये लाप्लास निकाला है मैंने इसका, e की पावर माइनस ए टी माइनस e की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी का लाप्लास हो गया, इसका फंक्शन आ गया। ये मेरा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब दूसरे स्टेप में मैंने क्या बताया था, LFT का फॉर्मूला। LFT का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, L दिस इज FT, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी, FT होगा। तो FT कौन है आपका, e की पावर माइनस ए टी माइनस e की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी, ये पूरा आपका FT है, और इंटू डी टी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला LFT,
LFT का फॉर्मूला 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी और इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग कितना s प्लस ए अपॉन s प्लस बी, ये हो गया। अब आप s की जगह यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन ऐसा था 0 से इन्फिनिटी e की पावर, नीचे लिख रही हूँ e की पावर माइनस ए टी माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी डी टी। इसका हमको क्या निकालना था, लाप्लास निकालना था। तो मैंने आपको बोला था e की पावर माइनस 0t का n2 कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, s लिखा हुआ है, इसको एक नंबर डाल दीजिए और पुट s इज इक्वल्स टू क्या रखिए, 0 रखिए, क्योंकि क्वेश्चन में 0 है, वहां पर सिर्फ इतना दिया हुआ है। तो पुट s इज इक्वल्स टू 0 इन 1, यहां लिख रही हूं। तो जैसे ही s इज इक्वल्स टू 0 रखोगे, LHS जो है वो आपका क्वेश्चन का LHS आ जाएगा। तो पुट s इज इक्वल्स टू 0, 0 से इन्फिनिटी e की पावर 0t, मतलब ये हो गया 1, e की पावर माइनस ए टी माइनस e की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी और इंटू डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग s की जगह आप क्या रखेंगे 0, तो 0 प्लस ए मतलब a, नीचे 0 प्लस b मतलब b, ये आ गया आपका। और 0 से इन्फिनिटी की पावर 0t को 1 कर दीजिए, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए टी माइनस e की पावर माइनस बी टी डिवाइडेड बाई टी डी टी इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ a बाई बी। सो ये है मेरा आंसर। 4th नंबर का भी क्वेश्चन हो गया और ये चारों क्वेश्चन स्टूडेंट आपके एक्सेप्शनल क्वेश्चंस थे। सो अब एक लेक्चर मेरा और बचा है, लेक्चर नंबर 32, उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 32 लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 32, उसमें मैं आप लोगों को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं उसका मैं एक फ्लो चार्ट लिखकर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू स्टूडेंट।